तो तालिबान को इतनी इजाज़त भी नहीं देगा कि आप कुछ भी कर लें। और शायद इसीलिए उन्होंने अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने और छवि बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। इधर अफगानिस्तान से लेकर के अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के एक सांसद ने तो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी भी लिखी है। तो वहीं भारत भी अब तालिबान के इस बढ़ते कदमों से बेहद परेशान है। उसे ना सिर्फ अपने नागरिकों की इस फिक्र है, बल्कि वहां चल रही भारत की तमाम परियोजनाओं की भी चिंता सता रही है। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार को बेहद सावधानी से इस मौके पर अपने फैसले करने होंगे। चारों तरफ से घिरा काबुल। अफगानिस्तान पर आतंकी फंदा। अफगानिस्तान से अमेरिका तक हाहाकार। तालिबान के बढ़ते कदम से भारत परेशान। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी मार्च तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की जंग में तालिबान की राजधानी काबुल की ओर बढ़ते कदम से पूरी दुनिया चिंता और परेशानी में घिर गई है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और डिप्टी गृह मंत्री अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर किया है। इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसद माइक वॉल्टेज ने एक चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति महोदय, अफगान सरकार और उसके लोगों को हमारी मदद की सख्त जरूरत है और मैं आपसे अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपना फैसला बदलने और सैन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से लोगों का जाना शुरू हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मज़ार शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकलने के लिए सैनिकों को भेजने की बात कही है। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। काबुल में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर दें। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों और तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके बाद से तालिबान के सुर बदलना शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जवाब और सवाल जवाब के क्रम में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं, सयानी बातें हैं और अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भारत को संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा उसने कर लिया है। तो भारत सरकार दोहा में जो बातचीत कर रही है उसमें अफगानिस्तान तालिबान शामिल है। तालिबान के साथ भारत सरकार को संपर्क बढ़ाना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर दिल्ली के भोगल में रहने वाले अफगानी शरणार्थी भी डरे हुए हैं। अफगानी शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को मदद मुहैया करवाता है। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो कितना खतरा होगा आप लोगों के लिए, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए?
तालिबान जब काबुल पे सब जगह पे आ जाता है तो खतरा सबको है। और तालिब को जब कोई अफगानी है, बच्चा बूढ़ा सबको उसको पसंद नहीं करते तालिब को, इसलिए कि वो स्कूल को नहीं छोड़ता है उन लोगों को, औरतें को नहीं छोड़ता है स्कूल, बच्चों को मार देता है। जब औरत बाहर जाते हैं उसका जब दुपट्टा सर पे नहीं उसको मार देता है। आशंका यही है कि भारत की परियोजनाओं पर पाकिस्तान की नापाक नजर लगी हुई है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान का पुराना याराना है। ऐसे में तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत के माथे पर बल पड़ना जायज है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि तालिबान की दहशत और हिंसा पीड़ित अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में अब शरण मिलेगी और सरकार सभी धर्म के अफगान नागरिकों को वीजा भी देगी, जबकि भारतीय दूतावास में काम कर रहे अफगान कर्मचारी और उनके परिवार वालों को भी वीजा मिल सकता है। साथ ही साथ भारतीय दूतावास से गैर जरूरी स्टाफ को आने वाले दिनों में वापस बुलाया जाएगा। हालांकि राजनयिकों की वापसी पर अब तक कोई फैसला ठोस तौर पर किया नहीं गया है और अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। तालिबान